जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, ग्रुप डी के फेज़ 1 और फेज़ 2 में भारत की नदियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम भारत की नदियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बताना है आपको चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? रिहंद बांध किस नदी के सहायक नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। सोन नदी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख है, यानी एक्सुरी बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्रा नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कैलाश पर्वतमाला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ? ऑप्शन नंबर ए है ताप्ती नदी, या ऑप्शन नंबर ए महानदी, या ऑप्शन नंबर सी भीमा नदी, या ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी। सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। गुवाहाटी जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट और 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच का एक विवाद है। आपको बताना है कावेरी जल का भागीदारी किनके बीच एक विवाद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी को लेकर विवाद होता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, दिबांग, या ऑप्शन नंबर बी, सुबनसिरी, या ऑप्शन नंबर सी, दिहांग, या ऑप्शन नंबर डी, धनसिरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिहांग। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक जो शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए, महानदी, ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी, या ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी, या ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है।
तो यह क्वेश्चन आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो इसका सही उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।